आज अचानक से अपने पति को घर के दरवाजे पर देखकर सौम्या के चेहरे के भाव बदल गए। यह बदलाव उसके पति राघव ने भी महसूस कर लिए थे। आखिर वह खुद भी जानता था कि मेरे घर आने से पहले यहाँ क्या हुआ था। सब कुछ भूलकर सौम्या ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए राघव से जानना चाहा कि आज आप अचानक से कैसे, मुझे फ़ोन भी नहीं किया, सब ठीक तो है ना। राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। सौम्या के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो कुछ भी जाहिर नहीं होना देना चाहती थी। वह रमन के कमरे में उसके पीछे पीछे चली गई। राघव ने उसे बैठने का इशारा किया। सौम्या बिना कुछ बोले उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। राघव उसकी आंखों में देख रहा था और वो उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला रही थी, बस यहाँ वहाँ देख रही थी। कुछ देर बाद राघव ने उससे प्यार से कहा, सौम्या, मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए लेकिन तुम बताना नहीं चाहती? सौम्या ने तुरंत उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं राघव, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? उसकी बात सुनकर राघव से रहा नहीं गया और मोबाइल उठाकर मैसेज दिखाया। मैसेज देखते ही सौम्या के होश ही उड़ गए। अचानक से राघव से रहा नहीं गया और एक जोरदार थप्पड़ सौम्या के गाल पर मारा। अब सौम्या भी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के। उसके रोने से राघव को और गुस्सा आ गया था और उनके बच्चे कबीर और इनाया भी आ गए। राघव कुछ नहीं कह सकता था, ऐसा सा पागल सा हो गया था और उसके बच्चे इस रूप को देखकर रोने लगे। अचानक सौम्या ने अपने बच्चों को देखा और बेटे कबीर को कोचिंग जाने के लिए बोल दिया। कबीर बोला, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ, क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, जरा सी बात है, अभी सब ठीक हो जाएगा। आपकी कोचिंग का टाइम हो गया है, आप जाइए, मम्मा सब ठीक कर देगी। कबीर भी 13 वर्षीय बच्चा था, सो उसने भी अपना बैग उठाया और चला गया। फिर सौम्या इनाया की ओर देखकर बोली, बेटा आप बाहर खेल आओ। इनाया अपनी माँ से लिपट गई। सौम्या ने संभाला और फिर बोली कि बेटा बच्चों के साथ खेल आओ। जब इनाया बाहर नहीं गई तो राघव ने टीवी चालू कर दी और बोला, जाकर टीवी देखो। अपने पापा से डरकर वह तुरंत बैठक रूम में जाकर टीवी देखने बैठ गई। अब राघव सौम्या की ओर गुस्से से चिल्लाया, यह क्या किया तुमने? मैंने किस बात की कमी रखी थी तुमको जो तुमने मेरे प्यार का ऐसा सिला दिया? क्या मेरी ईमानदारी का यही जवाब है तुम्हारे पास कि ऐसी बेवफाई की तुमने? मैंने इतना प्यार दिया तुम्हें और तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। बोलो कब से चल रहा है ये सब? कौन है ये? और एक ही नहीं, कितने हैं तुम्हारे आशिक? सौम्या की आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर डर लग रहा था उसे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। सौम्या पर राघव लगातार चिल्लाए जा रहा था, साथ ही साथ उसका सब्र टूटते जा रहा था। अचानक एक और थप्पड़ की आवाज़। सौम्या ने राघव के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। रुको राघव, मुझसे गलती हो गई, मुझे अंदाज़ा ना था कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ। राघव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके मन में अब सौम्या के लिए कोई प्यार नहीं था, न ही कोई जज्बात बचे थे। आखिर कैसे होते? सौम्या को आपत्तिजनक वीडियो उसके फ़ोन में किसी ने भेजा था, वो भी एक नहीं कई। राघव ने सौम्या को धक्का दे दिया और जोर से चिल्लाया, अंदाज़ा नहीं था कैसे कोई इतनी बड़ी गलती कर रहा है और उसे अंदाज़ा नहीं होगा कि वह क्या करने जा रहा है। अपने ही बसे हुए घरौंदे को
उजाड़ दिया, वो भी सिर्फ 2 मिनट के शरीर के सुख के लिए। राघव की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। वो बहुत फूट फूट कर रोए जा रहा था। साथ में सौम्या सिर्फ पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। राघव ने फिर चिल्लाया, अब किसके लिए रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता था? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम मेरे लायक नहीं रही, तुम अपवित्र हो। मैंने परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया था और तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे ही धोखा। कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं, ना ही तुम्हें अपना पाऊंगा मैं। सौम्या फिर रोते हुए बोली, नहीं राघव, प्लीज मुझे ऐसे ना ठुकरा कर जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। राघव ने उसकी ओर देखकर कहा, यदि यही गलती मैंने की होती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाती? सौम्या के पास कोई जवाब नहीं था, बस आंखों में आंसू लिए राघव की ओर देखे जा रही थी। तभी अचानक फिर राघव ने चिल्लाकर पूछा, बोलो, आखिर कब से चल रहा है ये? कौन है ये? मुझे सब जानना है। सौम्या और राघव दोनों की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, पर फर्क बस इतना ही था कि राघव की आंखों में दर्द था और सौम्या की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। राघव ने लगभग चिल्लाते हुए सौम्या से फिर कहा, बताओ मुझे क्या हो रहा है ये सब? और अब कोई झूठ नहीं चलेगा, सिर्फ सच ही सुनना चाहता हूँ। सौम्या ने रोते हुए राघव की ओर देखा और कहा, मैं जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहती थी राघव, बस अनजानी सी चाहत ने मुझे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। आखिर मैं माँ के साथ साथ एक पत्नी भी हूँ और एक औरत भी। आप कैसे भूल गए कि एक औरत होने के नाते मुझे कई बार आपका साथ चाहिए होता है और आप यहाँ नहीं होते थे। बताइए मुझे, मैंने कैसे अपना समय बिताया होगा आपके बिना? राघव ने फिर चिल्लाकर कहा, तो मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? आखिर इसीलिए ही ना कि तुम्हें और बच्चों को भी तकलीफ ना हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। राघव, क्या पैसा ही सब कुछ है? परिवार क्या होता है? पति पत्नी आपस में कैसे रहते हैं? एक साथ घूमना, सुख दुख में साथ देना क्या होता है? बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग्स हो या गेम्स, रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना हो या कोई और त्योहार, आपको बस अपनी नौकरी और पैसे के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। माना कि मैंने गलती की और कई बार की, पर कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं इस सब के। राघव ने इतना सुना कि एक और थप्पड़ सौम्या के गाल पर मार दिया और बोला, बस अब एक शब्द नहीं। अपनी गलतियों को मेरे सर मढ़ना चाहती हो? छी! सौम्या फिर राघव के पैरों में गिर गई। राघव उसे छोड़कर अलग हो गया और सामने एक चेयर पर बैठ गया। सौम्या ने फिर कहना जारी रखा, जब तुम अपने मीटिंग्स में ध्यान रखे रहते थे और मुझे और बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता था, तब तुमने ध्यान नहीं दिया। आज मैं सब बताऊंगी। राघव, तुम एक सप्ताह के लिए दिल्ली गए थे, तभी अचानक मेरे भाई का फ़ोन आया था। माँ बीमार थी और भाभी के मायके में उनके पिताजी के देहांत हो जाने से उनका वहाँ जाना जरूरी था। तब मुझे भाई ने फ़ोन कर बुला लिया था और मैं दोनों बच्चों को लेकर वहाँ चली गई थी। वहाँ जाने के बाद उस दिन हमने साथ मिलकर खाना खाया। तभी मेरे भाई का दोस्त प्रकाश वहाँ आया। वो आते ही बच्चों से घुल मिल गया और वह भाई भाभी को स्टेशन छोड़ वापिस माँ के घर आया। थोड़ी देर मुझसे और माँ से भी बातें की और चला गया। अगले दिन बच्चे उसे मिस कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन कर कहा,
कि कल वाले अंकल को बोलिए ना यहाँ आ जाए, हमारा मन नहीं लग रहा। भाई ने फ़ोन कर प्रकाश को माँ के यहाँ आने को बोल दिया। प्रकाश के आते ही बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई। वह उन्हें कार में घुमाने ले गया और वापस आते ही बच्चे उसके ही सामने बोले, मम्मा अंकल बहुत अच्छे हैं, देखो आइसक्रीम खिलाई। पापा तो हमें कहीं भी नहीं ले जाते ना, हमारे साथ खेलते हैं। उनके ऐसा कहने पर प्रकाश और मेरी नज़रें मिली। सहसा उसने वो दर्द भी महसूस कर लिया। मैंने बनावटी मुस्कान लेकर बच्चों से कहा, ऐसा नहीं है बेटा, पापा के पास काम बहुत ज़्यादा होने से टाइम नहीं मिलता। देखना जैसे ही उनका काम खत्म होगा वे आप लोगों को जहां आप कहोगे वहीं ले जाएंगे। प्रकाश ने भी हल्की मुस्कान दी। फिर मैंने प्रकाश को खाना खाने के लिए रोक लिया और माँ, बच्चे, प्रकाश और मैंने साथ में खाना खाया। पर बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी वह प्रकाश के वहाँ रहने से थी। वह भी उनसे बहुत जल्दी घुल मिल गया था। फिर रात के 10 बजे प्रकाश को घर जाना था, सो मैं उसे गेट तक छोड़ आई। प्रकाश ने कार स्टार्ट की और बाय कहकर जाने लगा। फिर कार रोककर अचानक ही मुझसे पूछा, क्या आप आइसक्रीम खाना चाहोगी? उसके ऐसा कहने पर मैंने बस हामी भर दी। फिर अचानक माँ और बच्चों का ख्याल आया। मैंने उससे कहा, फिर माँ और बच्चे? प्रकाश बोला, आप कहे तो सबको लेकर चलते हैं। मेरे चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई तो प्रकाश बोला, आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, अच्छी लगती है। माना कि जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर उनकी परेशानियों की वजह से हमें मुस्कुराना या जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी बातें मेरे दिल तक पहुंच पा रही थी। मैंने उसे 2 मिनट रुकने का बोलकर अंदर चली गई। मैंने बच्चों से पूछा, अब क्या करना है? तो बच्चे खुद बोल दिए उन्हें नींद आ रही है। सो मैं उनके कमरे तक उन्हें सुलाकर माँ के पास आई और पूछा, माँ क्या आप अभी सोने जा रही हो? उन्होंने कहा, नहीं सौम्या, कुछ काम है क्या? हाँ माँ, मेरा मन आज बाहर जाने का हो रहा है और प्रकाश साथ में है। हम जल्दी ही आइसक्रीम खाकर वापस आ जाएंगे। तब माँ बोली, ठीक है, पर जल्दी आ जाना। और बच्चे? मैंने कहा, वो सो चुके हैं, मैंने उन्हें सुला दिया है। फिर जैसे ही मैं जाने को हुई, माँ बोली, बेटा प्रकाश अच्छा लड़का है, पर रात बहुत हो गई है, ध्यान रखना। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर मुड़कर हल्की सी मुस्कान से प्रकाश से कहा, अब चलते हैं। तब तक प्रकाश कार के बाहर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने भी मुझे देखा और मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। मन में अनगिनत सवाल थे, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं अपनी भी जिंदगी जीना चाह रही थी। सौम्या और प्रकाश कार में बैठ आइसक्रीम खाने जाते हैं। कार में ही प्रकाश ने सौम्या से सवाल किया, सौम्या जी, आपसे एक बात पूछूं? सौम्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्या आपको मुस्कुराने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सौम्या ने अनभिज्ञों की तरह उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब मैं समझी नहीं। मतलब मुझे लगता है कि आपके मन में कोई बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रही है और अंदर ही अंदर घुट रही है। क्या है जो आपको हंसने से रोकता है? किसी भी इंसान को खुश रहने का हक है, पर आप खुशी बाहर से दिखाने की कोशिश करती है, पर खुश नहीं है। प्रकाश का इतना बोलना था कि सौम्या की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। फिर अपने को संभालते हुए बोली, ऐसी क्या बात तुम्हें समझ में आ गई प्रकाश, जो मेरे पति को समझ में नहीं आती? उन्हें मेरा और बच्चों का अकेलापन क्यों नहीं दिखता? जैसा तुम उनके साथ खेल रहे हो, उन्हें घुमाने ले जाते हो, वैसे बच्चों का मन है कि उनके पापा लेकर जाए, पर राघव तो जैसे अपने बिजनेस में ही डूबे रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं उन पर भरोसा नहीं करती या उनके जीवन में कोई और है। वो तो बहुत ईमानदार है, बस हमारा साथ नहीं दे पाते। कभी बिजनेस मीटिंग्स, कभी दूसरे शहर के दौरे। सब समझते हैं, फिर भी क्यों? देखिए सौम्या जी, वैसे मेरी शादी हुई तो नहीं है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि एक पुरुष होकर बहुत जिम्मेदारियाँ होती है। माँ बाप, भाई बहन की जिम्मेदारियाँ, फिर शादी के बाद एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता बनना, फिर उन सभी को बराबर से महत्व देना। उसके जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। फिर आती है सबकी खुशियाँ, जिन्हें पूरा करने के लिए वह अपने जवानी के दिनों से ही बुढ़ापे तक पूरा करता है। फिर अनजाने में ही उसे बहुत सारी खुद की खुशियों को त्यागना पड़ता है। अब मैं राघव जी से मिला नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं बता सकता हूँ कि उन्हें खुद भी ये कमी खलती होगी कि अपने परिवार को मैं पूरी तरह टाइम नहीं दे पाता। इस पुरुषवादी समाज में एक पुरुष की सबसे बड़ी कमी ही यही है कि वह खुद अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, पर बताएगा नहीं, क्योंकि हमारे इस समाज में पुरुष को यही सिखाया गया है कि सारी समस्याएं वह खुद अकेला ही निपटा लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। सौम्या एकटक उसकी ओर देखे जा रही थी और ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसके मन में चल रहा था कि ऐसी ही बातें राघव शादी से पहले क्या करते थे, पर फिर क्या, शादी होने के बाद वही जिम्मेदारियां निभाना। मनचाही शादी से ऐसा लगता है कि औरत को जीत ही लिया है और औरत को तो घर में ही रहना है, जिम्मेदारियां संभालनी है। बेरंग जीवन क्यों हो जाता है? क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? सौम्या के मन में ये सब बातें चल रही थी कि प्रकाश ने कार रोक दी और सौम्या अपने वर्तमान में आ गई। माफ कीजिएगा सौम्या जी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल गया? प्लीज़ मेरी बातों को दिल से मत लगाइए। खैर जो भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दखल नहीं देना चाहिए। प्रकाश के ऐसा कहने पर सौम्या हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं प्रकाश, आपने जो भी कहा सच ही तो है। शायद मैं ही राघव को गलत समझ रही हूँ और आप बहुत समझदारी भरी बातें कर रहे हो। घर में कौन कौन है आपके? प्रकाश हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मेरा भरा पूरा परिवार है, दादा दादी, माँ पापा, भाई बहन और चाचा चाची और उनके बच्चे, और मेरे बड़े भाई भाभी और उनके बच्चे, सभी तो है। या ये कहो कि जो ज्ञान भरी बातें मैं आपसे कर रहा था उनके पीछे मेरा परिवार है, क्योंकि बड़े परिवार में सबकी खुशियों का ध्यान रखा जाता है और थोड़ी नोकझोंक भी चलती रहती है, पर परिवार है, हम सब एक हैं। सौम्या भी हल्की मुस्कुराई और हाँ में गर्दन हिला दी। फिर प्रकाश ने कार आइसक्रीम स्टैंड पर पार्क की। दोनों ने अपनी पसंद की आइसक्रीम खाई। जब वापस जाने को हुए तो प्रकाश ने फिर पूछा, सौम्या जी क्या थोड़ा और घूमना चाहती है? सौम्या अंदर ही अंदर चाह तो रही थी एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पर चली जाए। फिर ख्याल आया, प्रकाश अभी 2 दिन से ही पहचान है, ऐसा सही नहीं होगा, और उसने मना करते हुए कहा कि नहीं प्रकाश, फिर कभी, रात होने को है, अब घर चले। प्रकाश ने उसकी बातों का मान रखा और घर वापस छोड़कर बाएं कहे अपने घर निकल गया। अंदर आते ही सौम्या ने देखा उसकी माँ अभी सोई नहीं है। माँ ने पूछा, बेटा बहुत देर कर दी? सौम्या ने घड़ी देखकर कहा कि माँ बस 1 घंटा ही हुआ है, हम तो पास के ही आइसक्रीम पार्लर में गए थे, अब आप सो जाइए। सौम्या फिर अपने कमरे में चली गई। देखा तो बच्चे सो चुके थे। सौम्या भी सो गई।
अगले दिन सुबह सुबह सौम्या सबके लिए चाय बना रही थी कि उसकी माँ की आवाज़ आई, सौम्या चाय और बढ़ा देना, प्रकाश आया है। सौम्या ने मन ही मन सोचा, इतनी सुबह कैसे। सौम्या ने बाहर जाकर सबको चाय दी और खुद भी वहीं बैठ गई। फिर प्रकाश ने आखिर पूछ ही बैठी, प्रकाश इतनी सुबह सुबह कैसे। प्रकाश ने पहले तो चुटकी लेकर पूछा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। फिर हंसते हुए बोला, आपके भाई भाभी आज लौटने वाले हैं, उनको पिक करने वाला था, सोचा आप लोगों को बता दूं और मिलता चला जाऊं। फिर बच्चे प्रकाश के साथ खेलने लगे और भाई भाभी के आने की खबर सुनकर माँ सौम्या खुश हो गई और खाना बनाने का बोलकर अंदर चली गई। कहीं ना कहीं सौम्या वहाँ और रुकना चाहती थी। सौम्या बेमन से ही सही पर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है कि तभी वहाँ प्रकाश पानी पीने आ जाता है और पूछता है, सौम्या जी कोई मदद करूं। सौम्या हंसते हुए कहती है, अच्छा अब तुम खाना भी बनाओगे। हाँ बिल्कुल, मैं अच्छी बातों के साथ साथ अच्छा खाना भी बना लेता हूँ। हमारे यहाँ सारे पुरुष खाना बनाना जानती है। ऐसा कहकर वह जोर से हंसने लगा। सौम्या थोड़ा शरारती अंदाज में, अरे आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर खाना कैसे बना लेंगे। प्रकाश ने भी थोड़ा हंसते हुए कहा, खैर मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तो सभी को खाना बनाना आता है। हमारे यहाँ महिला पुरुष का अंतर नहीं मानते। क्यों आपके यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही खाना बनाने दिया जाता है क्या। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, पर हमारे यहाँ पुरुषों को घर के काम करने के लिए समय ही कहाँ है। नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी के लिए खाना तैयार हो चुका है। प्रकाश जी आप भी खाना खाकर जाइएगा। आप मुझे प्रकाश कह सकती है, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ अभी। हल्की मुस्कुराहट के साथ सौम्या जी हल्की मुस्कुराहट के साथ, ठीक है प्रकाश। कुछ ही समय बाद सभी सौम्या के भाई भाभी और प्रकाश आ जाते हैं। अब सभी सौम्या की माँ, भाई भाभी और बच्चे साथ ही प्रकाश खाना खा रहे थे। सौम्या की भाभी नेहा ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह सौम्या खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। इससे पहले कि सौम्या कुछ बोल पाती, प्रकाश तपाक से बोला, हाँ खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, ऐसा कि मैं अपनी उंगलियां भी खा जाऊंगा। प्रकाश का ऐसा कहना था कि सभी ठाके लगाकर हंसने लगे, बच्चे भी। पर नेहा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। नेहा, अरे वाह प्रकाश भैया, खाना तो तुम हमारे घर पहले भी खाए हो, पर कभी मेरे बनाए खाने की इतनी तारीफ नहीं की। प्रकाश संकुचित होकर बोला, अरे नहीं भाभी, ऐसा तो नहीं है, खाना तो आप भी अच्छा बनाती हैं, पर आज पहली बार सौम्या जी के हाथ का खाना खाया है, इसीलिए तारीफ करना तो बनता है ना। सभी फिर हंस दिए। सौम्या मन ही मन खुश हो रही थी, पर बाहर से जाहिर नहीं कर पा रही थी। आखिर जाने कितने दिनों के बाद कोई उसकी तारीफ कर रहा था, वरना राघव के पास तो इतना समय भी नहीं होता कि थोड़ा समय निकालकर उससे प्यार के दो बोल बोल ले। फिर सबने खाना खा ही लिया था, तो खाना समेटते समेटते सौम्या और नेहा को देर हो गई और माँ और भाई अपने अपने कमरों में जा चुके थे। प्रकाश वहीं बच्चों के साथ खेल रहा था। प्रकाश ने 10 बजते ही घर चलने को कहकर बाहर चला गया और फिर वापस अंदर आकर सौम्या की ओर ना देखकर नेहा से कहता है, भाभी आइसक्रीम खाने चलोगी। नेहा आश्चर्य से, आज तक तो कभी नहीं पूछा, अचानक क्या हुआ प्रकाश भैया। बस यूं ही मन कर रहा था, सौम्या की ओर नजरें करके। नहीं बाबा, इतना सफ़र करके आए हैं, अब और नहीं घूमा जाएगा। ऐसा करो कल चलेंगे। प्रकाश तपाक से बोल दिया, पर मेरा मन तो आज है, ऐसा करता हूँ बच्चों को ले जाता हूँ।
उनको तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे। जाओ सौम्या को भी ले जाओ। सौम्या वैसे तो जाहिर नहीं होने देना चाह रही थी, पर उसकी मंद मंद मुस्कुराहट प्रकाश ने भी देख ली। बच्चे तो तुरंत तैयार हो गए और नेहा ने सौम्या को भी जाने के लिए बोल दिया। अब प्रकाश की कार में आगे प्रकाश और सौम्या और पीछे की सीट पर दोनों बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। मौका देखते हुए प्रकाश बोला, सौम्या जी आप लोग वापस कब जाने वाले हो? अब सौम्या तुरंत उसे टोक कर बोली, सिर्फ सौम्या, मैं भी उतनी बूढ़ी नहीं हूँ। और दोनों हंस दिए। ठीक है सौम्या, आप लोग कब जाने वाले हो? शायद कल। अब भाई भाभी आ गए हैं और माँ भी ठीक है, तो मुझे अब अपना घर भी देखना होगा। वैसे भी सब छोड़कर मैं जल्दी जल्दी ही यहाँ आई थी। प्रकाश थोड़ा उदास होते हुए, कुछ दिन और रहते तो अच्छा रहता। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है कुछ दिनों में? बस अच्छा लग रहा है आप लोगों का यहाँ आना। मैं बच्चों को अपना समझने लगा हूँ और मुझे आप सभी की याद आएगी। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, जब तुम्हें याद आए हमसे बात कर लेना। प्रकाश ने तुरंत बोल दिया, कैसे? ना ही आपका नंबर है मेरे पास, ना ही पता कि मैं मिलने भी आ सकूं। ठीक है अभी फ़िलहाल तो नंबर ही ले लो। ऐसा कह दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिया। प्रकाश कार रोककर सौम्या और बच्चों सहित आइसक्रीम सबको खिलाता है और खाता है। सबने एंजॉय किया और सब वापस घर आ रहे हैं। कार घर के बाहर रुकते ही बच्चे दौड़कर अंदर आते हुए प्रकाश को गुड नाइट विश कर गए। बाहर खड़े प्रकाश ने सौम्या को भी गुड नाइट विश करते हुए कहा, ठीक है सौम्या, कल भी आइसक्रीम खाने चलेंगे, तैयार रहिएगा। गुड नाइट प्रकाश, पर देखते हैं शायद कल हमें जाना होगा। फिर इतनी जल्दी क्यों है? अभी कहा था ना थोड़े दिन और रुक जाइए। सौम्या थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, देखो प्रकाश, पहले तो मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। यह मेरा मायका है, इट मीन्स मैं शादीशुदा हूँ। मेरा एक पति और बच्चे भी हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं यहाँ कुछ दिन, वो भी सिर्फ माँ के लिए आई थी। यदि तुम्हें बच्चों की याद आए तो बेशक उनसे बातें करने के लिए फ़ोन कर सकते हो। प्रकाश ने बनावटी चेहरा कर, और यदि आपसे बातें करना हो तो? सौम्या को कुछ अजीब सा लगता है, पर वो रिएक्शन नहीं देती। प्रकाश फिर बोलना जारी रखता है, मुझे पता है कि आप शादीशुदा हो, मुझे पता है कि आपके बच्चे हैं, मुझे यह भी पता है कि आपके पति मिस्टर राघव है जिन्हें आप प्यार करती हो, पर उन्हें इस बात का कोई एहसास तक नहीं है। उन्हें बस अपनी आज़ादी और नौकरी से मतलब है। सौम्या लगभग चीखते हुए, प्रकाश ये क्या बोल रहे हो? क्या यही सब सुनने के लिए मैंने अपना दर्द तुमसे बांटा था? वो जैसे भी है मेरे पति है। यदि मेरी किस्मत में यही है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। अब एक शब्द मैं उनके बारे में नहीं सुनूंगी। आपकी किस्मत में खुश रहना भी लिखा है। मैं आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। बहुत प्यार करूंगा आपसे। सौम्या ने प्रकाश को एक थप्पड़ मार दिया। प्रकाश ने अपने प्यार का इजहार सौम्या से कर दिया, जिस पर सौम्या बहुत गुस्सा है और प्रकाश अपनी कार में बैठकर रो रहा है। प्रकाश को रात भर नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर सौम्या भी रात में सो नहीं पाई। अगली सुबह सौम्या ने अपनी माँ को बताया कि वह जाना चाहती है। माँ बोली, ठीक है सौम्या, कुछ दिन और रुक जाती। अभी इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? माँ, राघव अब कभी भी आने वाले होंगे। वो बस एक सप्ताह के लिए ही मुंबई गए थे। मैं भैया के फ़ोन करने पर तुरंत चली आई थी। घर भी संभालना होगा, सब अस्त व्यस्त होगा। माँ, ठीक है बेटा। फिर भाई भाभी को भी सौम्या बता देती है कि वह कल जाने वाली है। सबने उस दिन पूरे परिवार के साथ समय व्यतीत किया, पर वहाँ आज प्रकाश नहीं आया। सौम्या के दिल में ना चाहते हुए भी उसका ख्याल आ रहा था कि वो आएगा कि नहीं, पर उसका दिमाग कह रहा था कि अच्छा है ना ही आए, वैसे भी ये सब गलत है। कहाँ वो कहाँ मैं,
हो सकता है उसका अट्रैक्शन हो, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। मैं कौन सा यहाँ हमेशा रहूँगी, तो मुझे क्या करना। देखा जाए तो एक महिला के मन में जैसी उथल पुथल होनी चाहिए वैसी ही सौम्या के मन में हो रही थी। दिन बीत जाने पर रात में भाई ने प्रकाश को फोन कर बुलाना चाहा, पर प्रकाश नहीं आया और सौम्या सुनकर भी अनसुना कर रही थी। रात में खाना खाते समय भाभी ने सौम्या से कहा, सौम्या दामाद जी कब आ रहे हैं? बस आज या कल में आ जाएंगे भाभी। सब रात के समय सब जल्दी सो गए क्योंकि सौम्या और बच्चों को कल रवाना करना था। सुबह सुबह सब तैयार थे। सौम्या ने बस सबसे विदा ली और बच्चों को सबने प्यार दिया। बच्चे बोले, प्रकाश अंकल नहीं आए, उनको भी बाय कहना था। पीछे से आवाज आई, आप याद करो और हम ना आए। सबने गेट की तरफ ध्यान दिया तो प्रकाश खड़ा था। दौड़कर बच्चे उसके पास जाकर लिपट गए और बोले, अंकल हमें लगा था आप मिलने नहीं आएंगे, आप तो कल भी नहीं आए। प्रकाश, बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए नहीं आया, पर अब बाय जो कहना था सो मैं आ गया। सब प्रकाश को देखकर हंस दिए, सिवाय सौम्या के। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। अब सौम्या और बच्चों को सबने बाय कहा और सब सौम्या के भाई की कार में बैठ गए। कार में बैठकर सबको बाय करते समय सौम्या और प्रकाश की नजरें टकरा गई। एक कसमकस सौम्या के मन में पैदा हो गई, क्योंकि जिस तरह सौम्या की ओर प्रकाश देख रहा था ऐसा लग रहा था वो उससे बहुत कुछ कहना चाह रहा है, पर सौम्या ने मुंह मोड़ लिया। सौम्या के भाई ने सौम्या और बच्चों को ट्रेन में बिठाकर कानपुर रवाना किया। कानपुर में 2 दिन बीत जाने के बाद राघव आ गया। सौम्या और बच्चे खुश हो गए। सबने बैठकर साथ में बहुत दिनों बाद खाना खाया था, सो सब खुश थे। अब बच्चों के सो जाने के बाद राघव और सौम्या अपने कमरे में चले गए थे। सौम्या ने अपना प्यार राघव को जताया। राघव भी सौम्या से बहुत दिनों से दूर था, उसे भी सौम्या के साथ समय बिताकर अच्छा लग रहा था। दोनों के साथ के पल खुशनुमा थे, बस एक दूसरे के साथ। अगली सुबह राघव की वही दौड़ भाग वाली जिंदगी चालू हो गई और यहाँ सौम्या अपने घर और बच्चों में लग गई। प्रकाश के बारे में कोई ख्याल उसको नहीं आया। दिन बीतते 2-3 महीने हो गए और सौम्या कभी कभार अपने मायके बात कर लेती थी। सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन नए नंबर से सौम्या के फोन पर किसी ने कॉल किया। सौम्या ने फोन उठाया। सामने से प्रकाश की आवाज आई, हेलो सौम्या। सौम्या ने प्रकाश का नंबर डिलीट कर दिया था, सो बिना पहचान कर सौम्या ने उत्तर दिया, कौन? मैं प्रकाश, कैसी हो आप? ओ प्रकाश, मैं ठीक हूँ, कहो कैसे फोन किया? बस ऐसे ही, आपने कहा था बच्चों की याद आए तो कॉल कर सकता हूँ, बस उन्हीं से बात करना चाहता था। ठीक है, बात कराती हूँ। प्रकाश से बच्चे बहुत देर तक बात करते रहते हैं। फिर फोन रखते समय प्रकाश सौम्या से, सौम्या एक बात आपसे भी करनी थी। बोलो, मैं सुन रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मेरी फीलिंग्स एक तरफा थी, मुझे समझने में गलती हो गई। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया प्रकाश। सौम्या फिर अपनी शादीशुदा वाली बातें दोहराती है कि ये सब गलत है और हमारे बीच उम्र का फासला है, जो कि अच्छी बात नहीं। तुमने आइसक्रीम खिला ली तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच प्यार हो जाएगा। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। बस सौम्या, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सिर्फ दोस्त। आप अच्छी हो और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं एक अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहता, प्लीज़। ठीक है प्रकाश, देर आई दुरुस्त आई। कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र में ऐसा आम बात है, पर अब समझदार बनो, ठीक है? ऐसा कहकर सौम्या हंसने लगी। प्रकाश भी जवाब में हंस दिया। सौम्या को नहीं पता था कि यह गलती प्रकाश नहीं, अब सौम्या ही करने वाली है।
इंसान हाड़ मांस का बना पुतला है और अपनी भावनाओं में बहकर क्या सी क्या कर जाए, ये तो वक्त ही बताता है। अब प्रकाश अक्सर बच्चों से बातें करता और सौम्या भी भरोसा करते हुए, क्योंकि वह उसके भाई का ही दोस्त था, वह भी उससे बातें कर लिया करती थी। सौम्या और राघव के रिश्ते पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अक्सर राघव शहर से बाहर ही रहता और कभी कभार घर आता तो अपने परिवार के साथ समय बिताता, जिससे उसे भी कोई शंका नहीं थी कि अब उसके घर में गुनाहों की शुरुआत होने वाली है। सौम्या प्रकाश एक दिन फोन पर प्रकाश ने कहा, पूछिए सौम्या, आज मैं कहाँ हूँ? बताओ प्रकाश, कहाँ हो? कानपुर में, खुश होते हुए। मैं अपने काम के सिलसिले में कानपुर आया हूँ। अरे ऐसे कैसे, अच्छी बात है। प्रकाश, फिर बच्चों की तरह आप अपने घर बुलाना नहीं चाहोगी? मुझे बच्चों से मिलना है। ठीक है। प्रकाश सौम्या के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देता है। सौम्या दरवाजा खोलती है और बच्चे प्रकाश को देखकर बहुत खुश होते हैं। लगभग 8-9 महीने बाद वो उससे मिल रहे थे। प्रकाश सौम्या को देखकर बहुत खुश होता है। वह सबके लिए तोहफे लाया था, वो सबको तोहफे देता है। कितने दिनों का टूर है प्रकाश? बस 2 दिन का सौम्या। मैंने होटल में बुकिंग की है, मिस्टर राघव से मिलकर चला जाऊंगा। प्रकाश का ऐसा कहना सौम्या को भी अच्छा लगता है। ठीक है प्रकाश, तुम सही दिन पर आए हो। राघव आज वैसे भी घर आने वाले हैं। तुम रुको, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। आज का खाना यही खाना। प्रकाश भी खुश हो गया और बच्चों के साथ गेम्स में लग गया। आज रात में राघव भी घर आने वाला था। चूंकि प्रकाश के बारे में सौम्या पहले ही राघव को बता चुकी थी, प्रकाश का प्यार का इजहार करना छोड़कर तो उसे कोई सिकन नहीं थी कि राघव ऐसे रिएक्ट करेंगे। राघव जब घर आए तब बैठक रूम में प्रकाश को बैठे देखा। राघव ने पहली बार किसी गैर व्यक्ति को बिना उसकी मौजूदगी में अपने ही घर में बैठा देखकर थोड़ा चौंक जाता है। राघव, आप कौन? प्रकाश, मिस्टर राघव, मैं प्रकाश। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कानपुर आया था, सोचा सबसे मिलता चलूं। मुझे सौम्या जी ने बताया कि आप आने वाले हैं, इसीलिए आपका ही वेट कर रहा था। जवाब सुनकर राघव भी मुस्कुराकर, अच्छा प्रकाश, हाँ ठीक है, बैठो बैठो। चाय वगैरह पी? जी, बस बच्चों के साथ गेम्स खेल रहा था। मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे, मिलना नहीं हो पाया था। ठीक है, अच्छा मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर आकर बात करता हूँ। राघव को आते देख सौम्या भी खुश हो जाती है और उसके लिए पानी और चाय लेकर कमरे में ही चली जाती है। सौम्या, ये कब आया? बस आपके आने से कुछ देर पहले ही। मुझसे बताया था कि क्यों आया है। फिर जब घर आने के लिए पूछा तो मैंने बता दिया था कि आप आने वाले हैं, उनसे भी मिल लेना। तो बस आपका ही इंतजार कर रहा है। मैंने प्रकाश को खाना खाने के लिए रोक लिया है, सब साथ में ही खाना खाएंगे। ठीक है बाबा, अच्छा किया। चलो जल्दी खाना टेबल पर लगा दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। बस 2 मिनट। सौम्या टेबल पर खाना लगाते हुए साथ ही प्रकाश उसके आगे होकर मदद करने लगता है, पर सौम्या मना नहीं करती। राघव टेबल की तरफ आते हुए दोनों को साथ में खाने की टेबल पर साथ में खाना रखते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, पहली बार मिला है और आते ही अपना घर समझ रहा है। लड़की होती तो अलग बात थी, पर लड़का होकर मेरी बीवी के आगे पीछे मटक रहा है। राघव को आते देख अपने लिए चेयर अरेंज कर पहले ही बैठ जाता है। बच्चे राघव, सौम्या और प्रकाश सब साथ में खाना खा रहे हैं। राघव और प्रकाश से कुछ प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं कि पढ़ाई में क्या क्या किया है, कौन सा बिजनेस, घर में कौन कौन है, रहन सहन आदि आदि। राघव को प्रकाश थोड़ा सातिर दिमाग वाला लगता है और यह भी कि यह हमारे स्तर का नहीं है। जब सभी खाना खा चुके होते हैं, प्रकाश फिर खाना और अन्य सामानों को उठाने में फिर सौम्या की हेल्प करने लगता है।
जिससे राघव उससे बोलता है, रहने दो प्रकाश, वह कर लेगी। तुम्हें अब चलना चाहिए। वैसे कहाँ रुक रहे हो तुम? सौम्या ने बताया, तुम्हारा रुकने का इंतजाम पहले से है। प्रकाश सक पका जाता है। हाँ मिस्टर राघव, मेरा 2 दिन का ही टूर है और मैंने होटल में अपने लिए रूम बुक किया है। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। सौम्या राघव का व्यवहार देखकर पहले थोड़ा बुरा लगता है कि वह तो बस मदद करना चाहता था, पर राघव तो उसने भी प्रकाश की साइड देखकर बस मुस्कुरा दिया और प्रकाश बच्चों से बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं और सौम्या अपना काम खत्म कर रूम में आती है। सौम्या देखो, मैंने तुम्हें ज़्यादा रोक टोक कभी नहीं किया, पर यह प्रकाश ठीक ठाक है भी या नहीं? उम्र का कच्चा है और काम का भी। इसका ज़्यादा यहाँ आना जाना ना हो तो ही अच्छा है। हर कोई अपने साथ उठने बैठने लायक नहीं होता। सौम्या भी शांत होकर उसकी बातों को सुन रही थी और बहस करने के मूड में नहीं थी, तो उसने कुछ नहीं कहा, सीधे रात के नाइट सूट पहनकर बेड पर आ गई। अब वह राघव के टूर के बारे में बातें करना चाह रही थी, उसके करीब आना चाह रही थी, पर राघव तो जैसे सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहता था। अपनी बात कह सौम्या की अनकही चाहत को नज़रअंदाज करते हुए, मैं बहुत थक गया हूँ सौम्या, चलो सोते हैं, कल जरूरी मीटिंग्स हैं। आज जैसे हार नहीं मानना चाहती थी, बोले सो जाना। कौन मना कर रहा है राघव? थोड़ी देर मुझसे तो बात कर लो। ऐसी कई बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। होती है, मैं आपकी पत्नी हूँ, कुछ मेरे भी अरमान होते हैं, प्लीज। राघव सब समझते हुए, नहीं आज नहीं, आज बहुत थकान है। सौम्या का हाथ झटक कर मुंह दूसरी तरफ कर लाइट बंद कर सो जाता है। सौम्या को इसी बात से सबसे ज्यादा दुख रहता था कि सारे सुख है उसके पति भी है, पास है, पर पति का प्यार उसके लिए वह तरसती है, वह क्यों नहीं मिलता। सौम्या भी गुस्से में रोती रहती है और बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि क्यों, आखिर उसकी गलती क्या है? सारी खुशियां हैं उसके पास, पर वह एक औरत है। औरत को प्यार भी चाहिए होता है, चाहे वह बनावटी क्यों ना हो। क्यों एक पति शादी होने के शुरुआत में बहुत ख्याल रखता है, इमोशनली और फिजिकली भी, पर शादी ज़्यादा बीत जाने और बच्चों की जिम्मेदारियों के बाद क्यों वही प्यार खोने लगता है? क्या सिर्फ आदमी ही टेंशन लेता है, औरत नहीं लेती? फिर क्यों मेरी इस चाहत को राघव अनसुना कर देते हैं? सौम्या को बालकनी में खड़े रोते हुए जब बहुत देर हो जाती है तो वह खुद ही अंदर आकर फिर राघव की साइड देखती है कि पहले जरा सा गुस्सा होने पर खुद बनाने आ जाया करते थे, अब बस मुंह फेर कर सो जाते हैं और सौम्या भी सो जाती है। अगले दिन राघव को मीटिंग्स के लिए सुबह ही निकलना है, तो वह सुबह 9 बजे ही तैयार होकर नाश्ता कर चला जाता है। अब फिर सौम्या के मन में पूरे दिन कैसे बीते सोचकर मन भर आने लगा। बच्चे अपनी पढ़ाई कर गेम्स खेलने चले गए। दोपहर के 4 बज रहे हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।